नतीजों पर बीजेपी की बैठक जारी है। प्रदेश कार्यालय में दूसरे दिन भी बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल है। बीएल संतोष प्रदेश संगठन के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के जीत और हारे हुए उम्मीदवारों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी इस बैठक में शामिल हैं। कल भी रांची में समीक्षा बैठक हुई थी। प्रत्याशियों ने खुलकर हार की वजह भी बताई थी। मैया योजना, भीतरघात और जेएलकेएम के वोट काटने को हार की वजह बताया गया। झांसी में झारखंड में आज भी ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार जो बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसके पीछे की वजह क्या है। बीएल संतोष संगठन मंत्री इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कई बातें सामने निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। भीतरघात एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। जेएलकेएम का वोट काटना भी बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। तो झारखंड में बीजेपी की क्यों हार हुई है, इसी पर आज दूसरे दिन भी मंथन चल रहा है। बीएल संतोष संगठन मंत्री है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं और हारे हुए प्रत्याशियों के अलावा बाबूलाल मरांडी और जीते हुए प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल हुए। और झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनावी हार पर मंथन और समीक्षा जारी। समीक्षा बैठक के दूसरे दिन जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत प्रदेश के प्रवक्ता शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने 2 दिन के दौरे में विधानसभा चुनाव में मिली हार पर हर बिंदु पर चर्चा की। संगठन की कहां कमी रही, सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ा, बीजेपी कहां चूक गई, इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान जो बातें सामने आई हैं उस पर भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव के बाद एक बार सब कार्यकर्ताओं से विषय समझने का प्रयास करते हैं कि किस परिस्थितियों में इस प्रकार का परिणाम आया, हमसे कहां चूक हो गई, कहां जनता ने हमारे कॉल पर रिस्पांस नहीं किया, हम जिन मुद्दों को लेके गए क्या कारण था कि उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। इन सारे विषयों पे एक विस्तार से चर्चा 2 दिन हुई है और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पे हमारा जो प्रांत का नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको अवगत कराया जाएगा और आगे फिर योजना बना करके हम काम में लगेंगे। और कुशवा समाज ने पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता को सदन का नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। समाज से जुड़े कार्यकर्ता तख्ती लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि कुशवा समाज की आबादी राज्य में 13% है और ऐसे में उनके जनप्रतिनिधि को उनका हक मिलना चाहिए। कुशवा समाज के अनुसार वो जनसंघ काल से बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कुशवाहा, दांगी, कोयरी जो एक जात है, इसकी संख्या 13% है और हमारी जो जिला अधि नेतृत्व है, झारखंड नेतृत्व है भाजपा का, उनसे हम लोग ये कहने आए हैं कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारी विधानसभा में भी या राज्य में नेतृत्व दिया जाए, जिसमें एक है कि विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता बनाया जाए और नहीं तो संगठन का प्रभार मांग है कि इनको या तो प्रतिपक्ष के नेता बनाया जाए या संगठन में कहीं महत्वपूर्ण पद दिया जाए ताकि हम लोग का मनोबल और ऊंचा रहे। अगर पार्टी हम लोग बात सुनता है तो भी और नहीं सुनता है तो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। अब हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, हम लोग निवेदन आकर विनती करने आए कि हम लोग को बात को भी सुना जाए। और रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। बीजेपी आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बैठक में विधायक दल के नेता भी चर्चा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक है। जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। बीजेपी आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में विधायक दल के नेता पर भी मंथन होगा, चिंतन होगा, चर्चा होगी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव है।
कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस का दावा, कहा दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय है। जेएमएम 6, कांग्रेस 4, आरजेडी 1। इस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्री परिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार देखने को मिलेगा। तो हेमंत कैबिनेट पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि कब होगा हेमंत कैबिनेट का विस्तार, उसको लेकर जवाब आ गया है कि विधानसभा सत्र के पहले यह विस्तार संभव है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस ने दावा भी किया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो यह रहा वो फॉर्मूला जिसके तहत यह विस्तार संभव है। कैबिनेट नहीं होगी, फॉर्मूला पुराना होगा। जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1 मंत्री संभव है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ इसी तरह का जो कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें जेएमएम की ओर से दीपक, हजीबुल्लाह, इसके अलावा मथुरा महतो और सुदीप कुमार, योगेंद्र प्रसाद, ये नाम आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें, रेस में तो रामेश्वर उरांव हैं, इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं और प्रदीप जी हैं। इसके अलावा अनूप सिंह का भी नाम चल रहा है आगे। आरजेडी की रेस में बात करें तो सुरेश पासवान का नाम सबसे आगे। उसके अलावा संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। उम्मीद तो है कि 9 से पहले, सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल अपना आकार ले लेगा और उसकी कवायद चल रही है। अपने गठबंधन के साथियों से विचार विमर्श हो रहा है। एक संतुलित मंत्रिमंडल देने का जो काम करना है माननीय हेमंत जी को, उस काम में वो लगे हुए हैं और बहुत जल्द तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सप्ताह के शुरुआत में मंत्री परिषद का नामों का फैसला हो जाएगा। क्या लगता है 9 तारीख से पहले? बिल्कुल, 9 तारीख से पहले मंत्री परिषद का फैसला हो जाएगा और मंत्री परिषद का शपथ भी हो जाएगा। और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार सीएम हेमंत सोरेन का विशेषाधिकार है, वो इसे लेकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के सहयोगी दल भी कैबिनेट विस्तार में अपने दल की तरफ से नाम तय करने लगे हैं। विनोद पांडे ने कहा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो स्वाभाविक है कि कुछ उनको भी सोचने का हम लोग अवसर दें। और इंडिया गठबंधन के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं उन सबों से बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि इस पर बहुत जल्द विराम लगाया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले? बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है